आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बड़ी अद्भुत बात चर्चा की है। दुर्लभम त्रयमेवै तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयम्। और मेरे विचार से तो प्रत्येक भागवत कथा के श्रोता को ये तीनों ही ग्रहण करनी चाहिए, और कदाचित ये तीनों ना हो तो इनमें से दो तो ग्रहण करनी ही चाहिए, और दो भी ना हो तो एक तो अवश्य ही लेकर जानी चाहिए। पहली है मनुष्यत्वम, दूसरी है मुमुक्षत्वम, और तीसरी है महापुरुष संश्रयम्। सबसे पहले है मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता का तात्पर्य क्या है? अगर भागवत जी के सार भाग की चर्चा करो कि भागवत क्या कहती है उस विषय में, मनुष्यता क्या है, मानवता क्या है, तो भागवत के अनुसार मानवता के 3 प्रकार हैं। एक, आपका व्यवहार बाकी के सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, डिपेंड करता है कि आप कैसे मनुष्य हो। आपका आपके पड़ोसियों के साथ व्यवहार कैसा है, आप जिनसे मिलते जुलते हो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। अगर आप बॉस हो तो आपके एम्प्लॉइज के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आप जमींदार हो तो काम कराने वाले मजदूरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। मनुष्यता का पहला जो प्रमाण, एक आधार है, वो ये है कि आपका आपके समकक्ष जो जीव हैं, अर्थात मानवों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। मनुष्यता का जो दूसरा आधार है वो ये है कि आपका व्यवहार जीवों के प्रति कैसा है। जो संसार के बाकी प्राणी हैं, पशु हैं, और वो जितने भी पशु हैं, आप हिंसावादी व्यक्ति हो या अहिंसावादी हो, आपके हृदय में उन जीवों के प्रति दया भाव है, करुणा भाव है, अथवा आप अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीने वाले हो। और तीसरा जो मनुष्यता का आधार है कि आपके द्वारा होने वाले जो कर्म है, उन कर्मों के द्वारा इस प्राणी मात्र को, इस पूरे समाज को कुछ ग्रहण करने को मिलता है, अथवा आपका जो जीवन है वो निरर्थक है। क्योंकि अपने लिए तो देखो मात्र करना पर्याप्त नहीं है। अपने लिए तो पशु भी करते हैं, पशु भी अपना पेट भरते हैं, तो पेट भरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे इस संसार में आकर के कि महाराज रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, तो मुझे ये हंसी वाली बात लगी। रोटी खाना तो बड़ा सहज है, वो तो व्यवस्था हो जाएगी। पर मानव धर्म वो है कि मात्र अपने स्वार्थ के साथ साथ थोड़ा बहुत परमार्थ का भी ध्यान रखा जाए। हमारे कर्मों के द्वारा समाज को कुछ मिलता है कि नहीं, ये भी एक आधार है मनुष्यता का। तो हमारा स्वभाव अपने पड़ोसियों के साथ कैसा है, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, सगे संबंधियों के साथ मनुष्यता होनी चाहिए। जीव मात्र के प्रति दया का भाव हो। हमारे इस समाज में ना 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग हैं कि जो गर्मी आते ही सबको कहने लग जाते हैं कि भैया घर की छत पे थोड़ा पानी रख दिया करो, भैया अपने आंगन में कहीं छाया हो तो पानी लटका दिया करो, ताकि जो जीव हैं गर्मी में मर न जाएं, जल पी लिया करें। तो एक तो ये वाला भाग है हमारे समाज का, और एक दूसरा वो भाग है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन अपनी पेट के अग्नि को शांत करने के लिए वो उन जीवों के लिए थाली नहीं लगाते, अपितु अपने थाली में उन जीवों को लगा लिया करते, अपनी उदर तृप्ति के लिए। और मैं उदर तृप्ति नहीं कहूंगा, ये गलत शब्द है, मैं इस शब्द को वापस लूंगा। उदर तृप्ति नहीं, अपने मन की तृप्ति के लिए वो लोग करते हैं। क्योंकि उदर तृप्ति तो अनाज के द्वारा हो सकती है। परमात्मा ने इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है साहब, इतनी बड़ी भगवान ने प्रकृति बनाई है, और इस प्रकृति में ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई आदमी भूखा न रहे। उसके लिए तुम जितनी चाहो खेती करो, और खेती बाड़ी करके खूब अनाज उत्पन्न करो। गोस्वामी जी तो एक बार कह भी रहे थे, परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी दोहे में ये बात समझाई है कि तुलसी तब मैं जानियो वो बड़ो गरीब निवाज, मोती नो महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। देखो परमात्मा के कुछ विधान ही हैं कि जितने भी हीरे मोती हैं ना, वो सब खदान में मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड हैं।
और जिससे व्यक्ति का जीवन चलता है ना, ऐसा अनाज अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उगाओ और खा लो। तो तुलसी तब मैं जानियो वो बड़ो गरीब निवाज, मोती नो महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। इसलिए खाने के लिए अगर कोई प्लेट सजाए तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन जीव हिंसा करते हैं अपने जीभ के स्वाद के लिए, पूरी तरह गलत है, पूरी तरह गलत है। हमारे सनातन धर्म में तो कहीं भी हिंसा को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। कहीं कोई महात्मा एग्री नहीं करते, कोई धर्म हमारा एग्री नहीं करता, स्पष्ट मना करते हैं कि हिंसा से दूर रहो। किसी भी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, मुझे कहते हुए थोड़ा बहुत लगता भी है कि लोग समझे, इसलिए मैं बार बार कहता भी हूं कथाओं में, लेकिन देवी देवताओं पर भी अगर हम बलि आदि चढ़ाएं और जीव की हत्या करें तो मेरे विचार से कभी परमात्मा उसमें भी प्रसन्न नहीं है। ये तो व्यक्तियों ने अपने स्वाद के लिए एक व्यवस्था बना ली है, अपनी अपनी स्वेच्छा से। भाई देखो, जब हम मंदिर में जाना हो और भगवान को भोग चढ़ाना हो, और तब मंदिर से अगर मिठाई लेनी पड़े दुकान से, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, अगर वो मिठाई मंदिर में चढ़ानी है, वापस नहीं लेकर के आनी है, घर तक नहीं आना है प्रसाद, वो मंदिर में ही दे करके आना है, तो आप विचार करो, जब व्यक्ति हलवाई की दुकान पे जाएगा तो फिर कैसी मिठाई खरीदेगा? भैया दूध वाली कोई बर्फी दे दो, कोई मावे की मिठाई दे दो, खोआ की मिठाई दे दो। लेकिन वही मिठाई अगर अपने ठाकुर जी को अपने घर में ही भोग लगानी हो और अपने आप ही खानी हो तो फिर क्या लेंगे? जाकर के भैया 1 किलो काजू कतली पैक कर दे, 1 किलो अंजीर की बर्फी पैक कर दे, क्योंकि वहां तो पुजारी जी खा जाएंगे, वहां तो बढ़ जाएगा। अब स्वयं के खाने के लिए लेकर आने, नाम भगवान का हो जाएगा, भोग भी लगा देंगे भगवान को, लेकिन खाना तो स्वयं है। तो भगवान से पूछ कर नहीं जाते कि आपको कौन सी प्रिय है लेकर के आए, अपितु अपने जीभ से पूछेंगे कि हमें क्या प्रिय है, सो लेकर के चलते और भोग लगा करके खाना तो हमको ही है। क्योंकि हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ है ही नहीं कि हम मान ले कि भगवान भोग भी लगाते। हम तो यही मानते हैं कि ठाकुर जी के सामने तो बस डब्बा रखना है, 2 तुलसी के पत्र डालने, 1 आचमनी जल घुमाना है और 2 मिनट बाद पर्दा खोल के मिठाई उठा लानी है और फिर हमें ही खानी है। तो ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, ये तो स्वयं के खाने की हम व्यवस्था जमा रहे हैं। इतनी हमारी श्रद्धा बलवती नहीं है, हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ है ही नहीं कि हम मान सकें कि भगवान भोग लगाते हैं। और मैं सत्य कहता हूं, कदाचित किसी दिन आपकी भक्ति भावना पर रीझ करके, आपके प्रेम पर रीझ करके भगवान आ भी गए, और जब आपने मंदिर में पर्दा लगाया, मिठाई धर दी और भगवान आकर के मिठाई खा भी लेंगे ना, छोटा सा टुकड़ा, तो पर्दा खोलने के बाद आप देखोगे कि एक टुकड़ा गायब है, तो बहुत मुश्किल है कि आप मान जाओ भगवान ने खाया। तब भी आपका हृदय कह देगा कि ओहो, आज तो चूहा मिठाई खा के चला गया है, आज तो चूहे ने मिठाई खा ली। हृदय मानेगा ही नहीं कि भगवान खाकर गए, श्रद्धा उतनी बलवती नहीं है ना। तो हम अपने स्वार्थ के लिए जीव हिंसा करते हैं। तो जीव मात्र से हमारा व्यवहार कैसा हो, प्राणी मात्र से व्यवहार कैसा हो, उस पर एक आधार है हमारी मनुष्यता का। तो इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्यता का भाव होना चाहिए जीवन में, मुमुक्षा का भाव होना चाहिए, मोक्ष की कामना होनी चाहिए। और तीसरा है महापुरुष संश्रयम, महापुरुषों की संगति का भाव होना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा ना कि तीनों ग्रहण न कर सको तो 2 ग्रहण कर लेना, और अगर इनमें से एक कोई हटानी पड़े, एक को हटाया जाए, 2 बचाई जाए, तो मैं कहूंगा बीच वाले को हटा दो, मोक्ष की भावना को हटा दो, मनुष्यता और महापुरुषों का संश्रय 2 रख लो। और अगर इन दोनों में से भी चुनना पड़े कि नहीं, या तो मनुष्यता का भाव और या महापुरुषों की संगति, हम तो एक ही के पीछे चलेंगे, तब कौन सा लेना चाहिए? तब मैं कहूंगा कि मनुष्यता का भाव भी हटा दो, फिर बस मात्र महापुरुषों की संगति करो। क्योंकि अगर महापुरुषों की संगति करते रहोगे ना, तो फिर मनुष्यता का भाव भी आ जाएगा, मोक्ष की कामना भी आ जाएगी, भक्ति भी आ जाएगी, और तुम्हारा जीवन सुदृढ़ होकर के एक सन्मार्ग पर भी लग जाएगा। महापुरुषों की संगति जब जब मिलेगी, महापुरुषों की संगति के बाद भगवत कथा का ही उदय होगा। यह प्रामाणिक बात है।
कि जब आप एक तार्किक व्यक्ति के पास बैठोगे तो सदा वाद विवाद होगा, एक ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठोगे तो संवाद होगा, एक भक्त व्यक्ति के पास बैठोगे तो प्रेम उपजेगा, एक महात्मा के पास बैठोगे तब सत्संग उपजेगा। इसलिए महापुरुष संश्रय